बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ईएनटी को रिवाइज करने वाले हैं। ईएनटी का मतलब है ईयर नोज थ्रोट या ओटो राइनो लैरिंजोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं एयर से। एयर की पहले फंडामेंटल एनाटमी और फिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी और टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोन होती है, जिसमें 20 ओसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के 4 पार्ट्स होती है: स्क्वेमस पार्ट, पेट्रोमास्टॉइड पार्ट, ओके, या पेट्रस पार्ट, मास्टॉइड पार्ट, टिम्पैनिक पार्ट और स्टाइलॉइड पार्ट होता है। जो पेट्रोमास्टॉइड पार्ट है उसको मज़ीद 2 में डिवाइड कर देते हैं, पेट्रस और मास्टॉइड पार्ट है। और जो पेट्रस पार्ट होता है टेम्पोरल बोन और मास्टॉइड प्रोसेस है, इनकी जो कहने का मतलब कि डिफ्रेंसिएशन होती है या सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है बर्थ के बाद देखने को मिलती है। ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्क्वेमस पार्ट को। जो स्क्वेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, वो टेम्पोरल लोब को कवर करता है। ठीक है, ओके। ये जाइगोमैटिक प्रोसेस से अराइज करता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको नजर आ रहा होगा स्क्वेमस पार्ट से यानी जो जाइगोमैटिक प्रोसेस है स्क्वेमस पार्ट निकल रहा है। इसके पास सुप्रामीटल क्रस्ट होती है जो कि इन्फीरियर टेम्पोरल बोन का पार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद है कि मास्टॉइड प्रोसेस। मास्टॉइड प्रोसेस के अंदर मास्टॉइड हेयर सेल होते हैं, ओके। जो और इसकी जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट होता है उसको मास्टॉइड एंट्रम कहते हैं। एंट्रम का मतलब है कैविटी, ओके। तो ये बर्थ के 6 मंथ्स के बाद डेवलप होना शुरू हो जाती है और इसकी जो टिप है वो 2 साल में जाके बनती है। अडल्ट साइज़ को रीच करती है बाय 18 to 19 ईयर्स, ओके। जो इसका एंट्रम होता है वो अडल्ट साइज़ के बराबर ही होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसके बाद है पेट्रस पार्ट। पेट्रस पार्ट मीडियल साइड पे होता है, इनर ईयर पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें इनर ईयर होगा। इंटरनल ऑडिटरी मीटस या इंटरनल ऑडिटरी कैनाल होती है जो कि इसकी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एंटर होती है, ओपन होती है। 9th और 8th क्रेनियल नर्व, ओके, ओके। जो आई थिंक ये 7th होना चाहिए था, फेशियल और जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व होती है इसके मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट से निकलती होती है। और ये कहने का मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट और डेंस पार्ट होता है पेट्रस पार्ट। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी ऑफ इनर ईयर है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर होता ही है कि जो ऑटिक वेसिकल है, जो ऑटिक वेसिकल ने मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ और मेम्ब्रेनस कॉक्लिया वगैरह बना देना है, जबकि जो ऑटिक कैप्सूलस ने कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क बना देना है। ठीक हो गया, जब मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ है वो ऑटिक वेसिकल से, जबकि ऑटिक कैप्सूल से कार्टिलेजिनस पार्ट बनता है, ओके। 14 ओसिफिकेशन सेंटर से इसकी कल्सिफिकेशन होती है। इसके बाद स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन है। स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन से दो चीज़ें पास करती है, एक चीज़ अंदर आती है, एक चीज़ बाहर जाती है। जो अंदर आती है वो स्टाइलोमास्टॉइड आर्टरी, जबकि बाहर जाने वाली फेशियल नर्व होती है। इसके बाद है स्क्वेमस और पेट्रस पार्ट के दरमियान पेट्रोस्क्वेमस फ्यूचर होता है एम्ब्रियो के अंदर, बर्थ के बाद डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉर्नर सेप्टम है। कॉर्नर सेप्टम क्या होता है कि अगर पेट्रोस्क्वेमस फ्यूचर जो कि परसिस्ट रह जाए, जो कि बर्थ के बाद डिसअपेयर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉर्नर सेप्टम, जो कि सुपरफिशियल और डीप हेयर सेल को डिफरेंशिएट करता है, ओके। तो ये मास्टॉइड के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। और जो कॉर्नर सेप्टम होता है ये एंट्रम से थोड़ा सा लैटरल पड़ा हुआ होता है, ओके। इस यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी चलो बता रही है। एम्ब्रियोलॉजी में यानी आपको पता है कि ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ जाती है, ओके। जो पिन्ना होता है वो 6 हाइलॉक्स से बनता होता है। ठीक हो गया, मेसेनकाइमल हाइलॉक्स होती है। इसके बाद जो कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है वो बनती है फर्स्ट फ्रेंचल क्लेफ्ट से। इसके बाद है मिडल ईयर। मिडल ईयर में 2 पार्ट होते हैं, ओके। एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि 3 जर्म लेयर से डिराइव्ड होती है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मेसोडर्म से होती है। इसके बाद है कि इसके बाद ईटी लिखा हुआ है, ओके, यानी टिम्पैनिक कैविटी वगैरह। तो ये फर्स्ट पावर से निकलती है। इसके बाद है इनर ईयर। इनर ईयर में कोक्लियर लबाइरेंथ है। कोक्लियर लबाइरेंथ की बात करते हैं तो जो बोनी लबाइरेंथ होता है ऑटिक कैप्सूल से निकलता है, जो कि मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ न्यूरो एक्टोडर्म्स या ऑटिक वेसिकल से निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर की एनाटमी है कि जो पिन्ना होता है, ओके। तो ये क्या होता है, येलो शेप इलास्टिक कार्टिलेज का सिंगल पीस होता है, लेकिन लोब्यूल के ऊपर कोई इलास्टिक कार्टिलेज वगैरह नहीं होता, बल्कि वहाँ पे फैटी टिश्यू ज़्यादा होता है। जो पिन्ना होता है कभी भी ओसिफाई नहीं होता, ओके। ये आपको जो पिन्ना है वो एपिग्लोटी यानी नोज के टिप पर और एपिग्लोटिस पर भी देखने को मिलता है, यानी जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो 2 जगह पे भी देखने को मिलता है। इलास्टिक कार्टिलेज कभी भी ओसिफाई नहीं होता और टिप ऑफ नोज और एपिग्लोटिस के अंदर भी होता है। इसके बाद है इंसिजरल टर्मिनालिस। जो इंसिजरल टर्मिनालिस क्या होता है, जो इंसिजरल टर्मिनालिस है ये वो पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हाइलॉक्स आपस में जाके फ्यूज़ हो जाती है, ओके। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो एंड ओरल अप्रोच है, ओरल का मतलब एयर से रिलेटेड है, वो लैम्पर्ट इंसियन से डन की जाती है। जो पोस्ट ओरियल अप्रोच है बाय विलियम विल्ड अप्रोच बिहाइंड द पिना, ओके। जबकि ट्रांस केनाल अप्रोच वो रोसिन्स इंसियन से दी जाती है। इसको नाम याद रख लेना, लाइक एंड ओरल अप्रोच, पोस्ट ओरल अप्रोच, ट्रांस केनाल अप्रोच। इसके बाद है जो सिम्बा कोन का होता है। सिम्बा कोन का एनाटमी का लैंडमार्क है किसका, मास्टॉइड एंट्रम का। यानी अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो सिम्बा कोन का है, ओके, एनाटमी का लैंडमार्क होता है, सरफेस लैंडमार्क है किसका, मास्टॉइड एंट्रम का। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर जो सरफेस लैंडमार्क है यहाँ, ओके,
या सरफेस लैंडमार्क को मास्टर्ड एंट्रम है। तो सरफेस लैंडमार्क क्या होगा, सुप्रामीटल क्रस्ट या इंफीरियर टेम्पोरल लाइन होती है, इसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर वाल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और इसके अलावा टेंजेंट अबव द बिलो टू लाइन, यानी इसका सरफेस लैंडमार्क बता रही है मास्टर्ड एंट्रम का, यानी एक लाइन आप इंफीरियर टेम्पोरल लाइन से खींचोगे, दूसरी पोस्टीरियर सुपीरियर वाल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा टेंजेंट होगा जो कि दोनों के नीचे होगा। तो जो एंट्रम होती है इस मैकवेन स्केल से या लाइन से तकरीबन 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर डीप होती है। तो ये तो हो गया पिंडा। इसके बाद है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल 24 मिलीमीटर इन लेंथ होती है, लैटरल 1/3 इसका कार्टिलेजिनस होता है, इधर 2/3 या 16 मिलीमीटर इसका बोनी पार्ट होता है, इसका जो इस्थीमा सबसे नर्वस पार्ट होता है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 6 मिलीमीटर लैटरल होता है, यानी बाहर की तरफ होता है। कार्टिलेजिनस पार्ट में स्वेट ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड होती है, सिरोमिनस ग्लैंड होते हैं, हेयर होती है। जबकि सिरोमिनस ग्लैंड है जो कि कार्टिलेजिनस पार्ट में थे, वो एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। तो स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, सिरोमिनस ग्लैंड और हेयर होती है। जो स्वेट ग्लैंड होते हैं दो टाइप की होती है, एक्राइन और एपोक्राइन। जो एक्राइन होते हैं वो टिपिकल होती है, हमारी पूरी बॉडी में पड़े होते हैं, ये स्किन के सर्फेस के ऊपर ओपन होते हैं, इनको सप्लाई करने वाली कोलिनर्जिक नर्व फाइबर होती है। जो एपोक्राइन है टिपिकल होती है, ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर मौजूद होती है, लाइक एक्जिला, निपल, अरियोला, प्यूबिक हेयर, पेरिएनल और सिरकुम एनल एरियन, यानी पेरिएनल एरिया। ओके, इनकी जो ओपनिंग होती है हेयर फॉलिकल के अंदर एंटर होती है, इनकी जो इनर्वेशन है एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर से होती है, और इनकी कोई मॉडिफिकेशन होती है, लाइक इनके पास सिरोमिनस ग्लैंड होते हैं। ओके, यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ये सिरोमिनस ग्लैंड बन जाती है, आईलिड के अंदर ये सिलेरी या मोल ग्लैंड बन जाती है, मेमरी ग्लैंड के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो उनकी डिफरेंट मॉडिफिकेशन होती है डिफरेंट साइट के ऊपर। ओके, जो सिरोमिनस ग्लैंड है उन्होंने सिरोमन सिक्रेट करना है। सिरोमन क्या होता है, वैक्स होता है, जो तकरीबन तमाम स्वेट ग्लैंड की, सिबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन होती है, डेड एपिथेलियल सेल होते हैं और हेयर होती है, इनको बनाने से वैक्स बन जाती है। इसके बाद है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के डायग्राम को देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है, तीनों जर्म लेयर से डेरिवेटिव होता है, एक्टोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी, एंडोडर्म से भी। एक्टोडर्म से एपिथेलियल लेयर, मेसोडर्म से फाइब्रस लेयर, और एंडोडर्म से म्यूकोसा लेयर होती है। ओके, पेयरली ग्रे या ट्रांसल्यूसेंट ग्रे इन कलर होती है, फाइब्रस लेयर स्केंटी होती है और अनऑर्गेनाइज्ड होती है इन द पार्स फ्लैसिडा, यानी इसका एक कुछ पार्ट होता है जिसको पार्स फ्लैसिडा कहते हैं, जिसको शार्पनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि एक पार्स टेंसा वाला पार्ट होता है। जो फाइब्रस लेयर होती है वो पार्स फ्लैसिडा के अंदर स्केंटी का ना होने के बराबर होती है। जो फाइब्रस लेयर है उसने एनुलस टिम्पैनिकम बनाना होता है। ओके, एनुलस टिम्पैनिकम ये करते क्या है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बोनी एनुलस से या बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जोड़ती है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस इन स्ट्रक्चर होती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर है कि एफ बी इन एयर रिमूवल। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो पहला प्रोबिंग लिखा होगा, नंबर 2 है माइक्रो फोर्सिप्स है, नंबर 3 सिरिंजिंग होती है, वाटर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन होती है इसकी, और इसकी काउंटर इंडिकेशन है। काउंटर इंडिकेशन ये है कि जो एफ बी है बियॉन्ड इस्थीमस है, या एक्यूट इन्फेक्शन है, या बिग इम्पैक्टेड एफ बी है। ओके, यानी ये जो एयर वैक्स होती है उसको निकालने का प्रोसीजर बता रही है। ओके, आगे रिमूवल ऑफ लाइव इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल ल्यूक वार्म, हम किससे करते हैं, लूक वार्म ऑयल से करते हैं। ओके, अब है अम्बू। अम्बू मोस्ट विजिबल एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को 4 रीजन में डिवाइड कर देता है। जब मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ मेलियस उसको बोलते हैं अम्बू, यानी जहाँ पे हैंडल ऑफ मेलियस वगैरह मौजूद होता है, रिलायबल लैंडमार्क नहीं होता। जबकि मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस होता है। अब कोन ऑफ लाइट होती है। कोन ऑफ लाइट पार्स टेंसा के एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होती है, बिकॉज ऑफ पुल ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस जो एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट है। ओके, तो वहाँ पर आपको कोन ऑफ लाइट देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ पुल ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस। इसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ पिन्ना है। तो जो नर्व सप्लाई ऑफ पिन्ना है, लाइक जो हम क्या करते हैं, जहाँ पे ईयर की पियर्सिंग होती है तो वहाँ पे लोब्यूल को सेपरेट कर देते हैं, ठीक हो गया। ओके, और यहाँ पर जो नर्व होती है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, आपको नजर आ रहा होगा, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है। ओके, जो कि C2 C3 सेगमेंट से निकलती होती है। इसके अलावा फेशियल नर्व है, वेगस नर्व सप्लाई करती है, और कुछ हद तक मैंडिबुलर नर्व भी सप्लाई कर देती होती है। और ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ब्लॉक हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल लोबिलोप्लास्टिक के अंदर। इसकी बात है राइडेक्टमी। राइडेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ राइडेट। राइडेट का मतलब है फेशियल रिंकल्स होते हैं। अब इनके लिए जो इंसिजन्स होती है पिन्ना और मास्टोइड दोनों के पीछे लगाई जाती है। जो मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व होती है वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है। मोस्ट कॉमन मोटर नर्व में जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आ जाएगा, ठीक है। अब नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो यहाँ पर आपको ये नर्व सप्लाई समझ आ रही होगी किस तरह से उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को। लाइक यहाँ पे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व भी है, एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट है, पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट है, यानी जो पहले हम एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होती है। इसके बाद है एंटीरो इन्फीरियर, तो वहाँ पे होती है
आर्नल्ड या एल्डरमैन नर्व, ये वेगस नर्व की ब्रांच होती है। इसके बाद है जो पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट है वहाँ पे C3, जबकि पोस्टीरियर और सुपीरियर क्वाड्रेंट के अंदर फेशियल नर्व की सेंसरी ब्रांच होती है। ओके, जो कफ रिफ्लेक्स होता है वो इंटरनल लैरिंजियल नर्व की वजह से होता है, जो कि ब्रांच ऑफ वेगस नर्व होती है। जो कफ रिफ्लेक्स ड्यूरिंग द सिरिंजिंग, तो वो आर्नोल्ड नर्व की वजह से होता है, ठीक है। अगर कफ रिफ्लेक्स सिरिंजिंग में तो वो आर्नोल्ड नर्व, जो कि वेगस नर्व की ब्रांच होती है। और इसके बाद है हिर्ट्ज़बर्ग साइन है। अब होता ये है कि पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट के अंदर सेंसरी इनर्वेशन खत्म हो जाए, पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट के अंदर नर्व सप्लाई कौन सी होती है, फेशियल नर्व होती है, इसकी सेंसरी डिवीजन होती है, तो उसको बोलते हैं हिर्ट्ज़बर्ग साइन। और ये आपको वेस्टिबुलर श्वानोमा में देखने को मिलता है। नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, लैटरल एस्पेक्ट और मीडियल एस्पेक्ट है। लैटरल एस्पेक्ट को दो में डिवाइड किया, एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ। एंटीरियर हाफ में ऑरिकुलर टेम्पोरल और पोस्टीरियर हाफ में आर्नोल्ड नर्व होती है। आर्नोल्ड नर्व या एल्डरमैन नर्व होती है, ये किसकी ब्रांच होती है, ये होती है वेगस नर्व की ब्रांच होती है। जबकि मीडियल एस्पेक्ट में जैकॉब्सन नर्व है, जबकि ये ग्लोसोफरेंजियल नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। और ये सेंसरी सप्लाई ऑफ मिडल ईयर को भी प्रोवाइड कर देती है, ग्लोसोफरेंजियल। इसके बाद है डिजीजेस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, तो पहला है कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर के अंदर एनोशिया और माइक्रोशिया है। एनोशिया का मतलब है कि पिन्ना ही एब्सेंट हो गया है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है पिनाप्लास्टी, ओके। जबकि माइक्रोशिया का मतलब स्मॉल पिन्ना, उसमें भी पिनाप्लास्टी करते हैं। इसके बाद पिनाप्लास्टी रिब्स या कोस्टल कार्टिलेज से करते हैं। जो रिब्स के कार्टिलेज होती है 4 से लेकर 5 साल में डेवलप कर जाती है, डैट इज़ वाई आप इनको 4 से लेकर 7 साल में करते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल एट्रेजिया या ऑडिटरी केनाल एट्रेजिया सॉरी। अब होता ही है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल फर्स्ट फेरिंजियल क्लेफ्ट से निकलती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो केनालोप्लास्टी होता है अगर एट्रेजिया हो गया है, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी यानी जो मोस्ट कॉमन अनोमली होती है लाइक एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल एट्रेजिया प्लस एनोशिया होता है, इसके लिए पिनाप्लास्टी करती है और फिर इसके बाद केनालोप्लास्टी करती है, ओके, ठीक है। इसके बाद है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी एट्रेजिया प्लस एनोशिया, इसका जो ट्रीटमेंट होगा उसमें बोन एनकोड हियरिंग एड देंगे, बोन एनकोड हियरिंग एड। अब इसमें होता ही है कि जो टाइटेनियम स्क्रू होता है उसमें ओजियो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए आपको 2.5 से लेकर 3 मिलीमीटर थिकनेस चाहिए। ये आप करते हो 5 साल तक, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद हम आ जाती है ट्रोमा, तो पिन्ना का हेमाटोमा जिसको कॉलीफ्लावर ईयर या बॉक्सर ईयर कहते हैं, तो ओके, तो ईयर अगर पिन्ना को ब्लड ट्रोमा होता है तो कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान एक लेयर होती है, उसमें ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट है कि नीडल एस्पायरेशन करनी होती है, ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखा है कि प्रेशर ब्रेसिंग वगैरह। इसके बाद है पेरिकॉन्ट्राइटिस ऑफ पिना, पेरिकॉन्ट्राइटिस का मतलब पेरिकॉर्डियम की इन्फ्लेमेशन, और यहाँ पे सूडोमोनास आ जाएगा, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट के लिए सिप्राफ्लॉक्सासिन है, एनाल्जेसिक इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा इंसियन और ड्रेनेज भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है ओक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना या ट्रॉपिकल या स्विमर एयर है, तो ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है यूट्ररी कैनाल का, 2 टाइप का होता है, लोकलाइज जिसको फ्रेंकुलोसिस कहते हैं और दूसरा डिफ्यूज होता है। लोकलाइज या फ्रेंकुलोसिस के अंदर स्टेफिलोकोकस होता है, हेयर फॉलिकल को इन्फेक्ट करता है जिसकी वजह से फ्रेनिकल होती है। आउटर 1/3 पे लोकलाइज होता है और यहाँ पर पोस्ट ओरल ग्रूव की ओब्लिटरेशन देखने को मिलती है अगर फ्रेनिकल पोस्टीरियर वाल के अंदर है। डिफ्यूज के अंदर मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सूडोमोनास आ जाता है, सीवियर पेन एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है और यहाँ पे जो ट्रेगल्स है ना वो पॉजिटिव आता है, यानी जो पेशेंट अगर मूव करता है, ठीक है, ओके, तो मूव अवे करता है और प्रेशर अप्लाई करता है ट्रेगर्स के ऊपर, तो वहाँ पे आपको पेन वगैरह फील देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक में एंटीबायोटिक यूज़ करके ट्रीटमेंट के अंदर एनाल्जेसिक्स है, इसके अलावा इक्थिमल ग्लिसरीन पैकिंग करेंगे, ओके। इक्थिमल क्या होती है या थाइमोल क्या होती है, लोकल एनेस्थेटिक, जबकि ग्लिसरीन क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। जो एक्यूट एटाइटिस एक्सटर्ना होता है तो वो ज़्यादा कॉमन होता है कि इसके अंदर वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। इसके बाद है ओटोमाइकोसिस, ओटोमाइकोसिस को सिंगापुर ईयर कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एस्परजिलस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, कैंडिडा अल्बाइकन होता है। जो एस्परजिलस नाइगर होता है ये ब्लैक कॉलोनी बनाता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ग्रीन कॉलोनी बनाता है, कैंडिडा अल्बाइकन वाइट कॉलोनी बनाता है। सीवियर ईचिंग आपको देखने को मिलती है, पेन होता है, डिस्चार्ज होता है, माइल्ड पेन होता है, हियरिंग लॉस हो जाता है, ओके। अब इसका क्या होता है, ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं कि आप वेट ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं या वेट न्यूज़ पेपर अपीयरेंस, यानी इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होगा, वेट ब्लॉटिंग पेपर या वेट न्यूज़ पेपर अपीयरेंस हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जिस तरह अखबार हो जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर ओरल टॉयलेट होता है, बाई माइक्रो सेक्शन है या टॉपिकल एंटीफंगल एयर ड्रॉप देते हैं 4 हफ्तों तक, या केराटिनोलिटिक एजेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटिक एसिड, जेंटियन वायलेट जो कि बायोफिल्म के फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के ड्रॉप हम यूज़ नहीं करते। इसके बाद है
एग्जोस्टोसिस को सल्फर ईयर कहते हैं। बिनाइन ग्रोथ होती है बोनी एक्सटर्नल ऑडिटर केनाल की सल्फर के अंदर देखने को मिलता होता है। ओके, ब्रॉड बेस मल्टीपल ग्रोथ होती है और यहाँ पर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म का ये असल में वे होता है। इसके बाद है मेनिंजाइटिस बुलूजा हेमोरेजिका, ये जिसको बुलस मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब यहाँ पे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर ब्लैप्स जो ब्लीडिंग कर रहे होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होता है और इसके साथ आपको पेन देखने को मिलता है। हेयरिंग लॉस हो जाता है, नीमोकोकस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से देखने को मिलता है। ओके, मेनिंजाइटिस है और इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड देते हैं। इसके बाद है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसको एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। सूडोमोनास की वजह से होता है। मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट मिसनोमर है क्योंकि यहाँ पर कोई माइटोटिक फिगर नहीं होती। रैपिडली स्प्रेडिंग मेनिंजो सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। यहाँ पे पेन होता है, ग्रीनिश ब्लैक डिस्चार्ज होती है, लैटरल स्कन बेस में ऑस्टियोमाइलिटिस होती है, मल्टीपल सीएनएस क्रेनियल नर्व की पाल्सी होती है, फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व की पाल्सी है। स्कल बोन में स्प्रेड करता है थ्रू द कार्टिलेज वाया द फिशर ऑफ सेंट्रोनिनी है। बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस में फैलेगा वाया फोरामिना फुश्का है और फ्लोर में फैल सकता है, वहाँ पे पेरिडोन्टाइटिस करवा सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए बोन स्कैन करते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो एंटीसूडोमोनल एंटीबायोटिक लाइक सेफ्टाइजिडिन है, सेफ्टोराजोन है, सल्बैक्टम है, पिपारसिलिन, टिकारसिलिन, कार्बापेनिम होती है, इमापेनिम, मीडोपेनिम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एनाटमी ऑफ मिडल ईयर की तरफ। बल्कि यहाँ तक काफ़ी है एक्सटर्नल ईयर का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।